एसपी क्लासेस में स्वागत है। मैं सबीर सर आज आप लोगों को फिजिक्स का कुछ टॉपिक बताऊंगा। और जैसा कि मैं आपको बता के रखा हूं कि अभी जो हम लोग का एग्जाम आ रहा है, आप लोग का क्लास 10 का जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होगा, सुन लीजिएगा, बहुत बढ़िया से बात सुनिए। बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होने वाला है, बिहार बोर्ड कब होगा? ये आपका 2026 में होगा। 2026 में जो एग्जाम होगा क्लास 10 का, क्लास 10 का, ठीक है। तो आप लोग को हम जो है वीवीआई ठीक है ना, वीवीआई क्वेश्चन, फिजिक्स का जितना वीवीआई क्वेश्चन है हम आपको बताते हैं, यही से एग्जाम में रहेगा, ठीक है ना। पूरा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चन आपका बिहार बोर्ड में फिजिक्स में आने वाले हैं, जो इंपोर्टेंट है, उसको मैं यहाँ डाल दे रहा हूँ। आप लोग मेरे चैनल को बने रहिए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। आपको फिजिक्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन चैप्टर वाइज मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आज आप लोग को हम फिजिक्स का ही, ठीक है ना, फिजिक्स का ये पार्ट 2 वीडियो डाल रहा हूँ, जिसमें बताऊंगा दर्पण क्या है, ठीक है। यहां से हम लोग शुरू करेंगे, दर्पण क्या होता है, ठीक है। दर्पण जैसा कि आप जानते हैं खोखला गोला होता है, खोखला गोला होता है, ठीक है ना। तो खोखला गोला का भाग होता है, ठीक है ना, ये गोला एक होता है, इसी के बोलते हैं, जैसे खोखले गोले का वो भाग जिसका एक सतह कलई किया हो, दर्पण कहलाता है, ठीक है। ये गोला होता है, इस गोला को हम लोग क्या करते हैं, इस गोले को काट करके हम निकाल लेते हैं। इसे यहां निकाल लिए, गोले को काट कर निकाल लिए, तो गोले को काट कर निकाल लेते हैं, ठीक है। इसके बाहर सतह से कलई कर देते हैं, बाहर से कलई कर दिए, ठीक है। तो ये अवतल दर्पण कहलाता है। ये क्या हो जाता है, हमारा अवतल दर्पण हो जाता है बाबू। क्या होता है, ये अवतल दर्पण इसको बोलते हैं, अवतल दर्पण हो जाता है, ठीक है। और इसमें से एक और काट के जो है हम लोग निकाल ले, एक और काट के निकाल ले, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या कर दे, अंदर से कलई कर दे, ये हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण हो जाता है, ठीक है ना, उत्तल दर्पण हो जाता है, उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। बताएंगे आगे क्लास में, अभी आपको बताएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था कि दर्पण क्या है, तो खोखले गोले का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है जिसका एक सतह कलई किया रहता है। कलई किया मतलब ऐसे हम लोग दिखा देते हैं कि यहाँ पेंट, कलई में होता है पेंट किया होता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण बोलते हैं। याद रखिएगा, ये जो सतह चिकना दिखाई दे रहा है, यही होता है मतलब परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह होता है, परावर्तक सतह होता है। इसमें अंदर की तरफ होता है, इसमें बाहर की तरफ होता है। तो ये अवतल दर्पण और ये उत्तल दर्पण होता है। दर्पण 3 तरह का होता है, ठीक है ना। एक होता है समतल दर्पण, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में निश्चित आएंगे, आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, एक बार ध्यान दे लीजिएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। यहां क्वेश्चन दिया गया है कि समतल दर्पण क्या है, समतल दर्पण से परावर्तन कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसको बताइए, ठीक है ना। समतल दर्पण क्या होता है, इससे जो है प्रतिबिंब कैसे बनता है, और जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो किस तरह का बनता है, इसमें हमको बताना है, ठीक है। यहां ध्यान दीजिए, समतल दर्पण क्या है, तो चीज सुनिएगा। समतल का मतलब क्या होता है, बराबर होता है। यहाँ पे देखिए समतल दर्पण, चाहे आप ऐसे बना लीजिए या आप ऐसे बना लीजिए, ठीक है, ऐसे बना लीजिए, ठीक है ना, एकदम बराबर होगा। ये जो ऊपर वाला सतह है, ये वाला, इसको बोलते हैं परावर्तक सतह। क्या बोलते हैं, यहां दिख रहा है क्या, परावर्तक सतह, ये हमारा होता है परावर्तक सतह होता है, ठीक है। जैसा कि आप देख लीजिए, पीछे से क्या है, कलई किया हुआ है, किया हुआ है, तो पीछे में आपको कलई किया रहेगा, पेंट कर दिया जाएगा, और आगे में ये जो आपको ये वाला आगे वाला जो पोर्शन दिख रहा है, यही हमारा होता है परावर्तक सतह। क्या होता है, परावर्तक सतह होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, परावर्तक सतह होता है। इसी पे किरण आकर टकराती है, वापस जाती है, इसी सतह के चलते प्रतिबिंब बनता है। किस सतह के चलते प्रतिबिंब बनता है, परावर्तक सतह। परावर्तक सतह का मतलब होता है कि ऐसा सतह जिस पे प्रकाश की किरणें आकर टकरा कर वापस जाती है, उसी को बोलते हैं परावर्तक सतह, ठीक है। आपको पीछे वाले क्लास में भी मैं बता दिया हूं परावर्तक सतह क्या होता है, यहां भी देख लीजिए। परावर्तक सतह क्या होता है, जो चिकना सतह होता है, उस पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती है और टकराने के बाद वापस जाती है, ठीक है। तो समतल दर्पण एकदम प्लेन होगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो। समतल का मतलब क्या होता है, बराबर हो, बराबर हो, देख लीजिए एकदम बराबर है इसका, ठीक है, समतल दर्पण उसको बोलते हैं हम लोग। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब आपको यहाँ पे जो एग्जाम में अगर आए कि इसका चित्र बनाइए, तो आप यही चित्र बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए वस्तु को रखा गया है, ठीक है, यहाँ माद बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, इसका प्रतिबिंब पीछे बना हुआ है। देखिए वस्तु जो रखा गया यहाँ पे, इससे एक किरण आई, फिर वापस इधर चली गई, एक और किरण आई, वापस से चली गई। तो दोनों किरणों को पीछे मिलाने पर यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ये प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी या इसको काल्पनिक बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आभासी या काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रतिबिंब बनता है। अब बात सुनिएगा, यहाँ पे आप आंख है वस्तु, आदमी यहाँ खड़ा यहाँ से देखता है तो प्रतिबिंब यहाँ दिखाई देता है। अब कह रहा है कि समतल दर्पण से परावर्तन जो होता है वो किस तरह का होता है, तो इसी तरह का होता है। आप इसका चित्र बना सकते हैं। अब प्रतिबिंब किस तरह का बनता है,
तभी मैं बोला कि दोनों किरणें आकर के इधर चली जाती है अनंत तक, तो पीछे बढ़ाने पर मिलता है। जब जब किरणों को पीछे बढ़ाने पर मिलता है तो ये आभासी या काल्पनिक होता है। मतलब ये प्रतिबिंब जो बना है ये काल्पनिक प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। इसका मतलब ये बात क्लियर हो गया कि समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा बाबू लोग, वो हमेशा आभासी और काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, जिसको पर्दे पर नहीं उतार सकते। तो समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है आपका। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का होता है। प्रतिबिंब जो बनता है वो वस्तु के आकार का बनता है। जितना बड़ा वस्तु होगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब होगा। तो ये अभी हमारा हो जाता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु के सामने होता है। प्रतिबिंब मतलब वस्तु जो रखा हुआ है, ये दर्पण से मान लेते हैं ये जो वस्तु हमारा यहाँ पे रखा गया है, यहां से यहां तक एच सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब जो ये बना ये भी एच सेंटीमीटर दूर पर ही बनता है। यानी वस्तु दर्पण के जितना आगे होता है प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है। ठीक है, तो ये वाला स्पेशल होता है। देखिएगा बिहार बोर्ड में इसे ऑब्जेक्टिव पूछा गया है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी या वस्तु दूरी क्या होता है? दोनों बराबर होता है। यानी समतल दर्पण में या ऐसे भी बोलता है कि और कौन दर्पण है जो जिसमें वस्तु दर्पण के जितना सामने रखते हैं प्रतिबिंब दर्पण को उतना ही पीछे बनता है, बाबू वो समतल दर्पण होता है। और ये क्वेश्चन जो है एक बार आप जान लीजिएगा, ये जो क्वेश्चन आपका है, ये जो है आपको 1 मिनट रुकिएगा, हम आपको बताते हैं। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछता है, तो इस पर एक बार जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु के सामने होता है। ठीक है, यानी ये जो प्रतिबिंब है दर्पण के उतना ही पीछे होगा जितना वस्तु दर्पण के सामने होगा। यानी कि वस्तु दूरी प्रतिबिंब दूरी आपस में बराबर होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, इसको दिखाइए। एक और पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन क्या होता है? पार्श्विक परिवर्तन का मतलब होता है जैसे मान लीजिए मेरा राइट शोल्डर है, ये लेफ्ट वाला है, तो समतल दर्पण में देखिएगा ना तो राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, तो ये चेंज हो जाता है। ठीक है ना, ये चेंज होता है। जैसे आपका ये आंख है तो इधर दिखेगा और ये वाला आंख इधर दिखेगा, वो आपको लगेगा नहीं, लेकिन ऐसा ही होता है। ठीक है, तो समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब का पार्श्विक परिवर्तन होता है। पार्श्विक परिवर्तन का यही होता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा। क्लियर हो गया? तो ये समतल दर्पण होता है। जब भी कोई बोलता है समतल दर्पण बनाइए तो आप ऐसे ही समतल दर्पण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही प्रतिबिंब आप बना सकते हैं, दिखा सकते हैं और लिख सकते हैं। फिर से सुन लीजिएगा, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, नाम है समतल दर्पण, याद करने की जरूरत ही नहीं है। समतल दर्पण तो परावर्तक सतह समतल है तो समतल दर्पण, तो आप एग्जाम में लिख लीजिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। अब समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा भाई, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही आगे होगा, वस्तु जो है ये वस्तु दर्पण के उतना ही आगे होगा जितना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होगा। यानी कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी दोनों बराबर होता है। पार्श्विक परिवर्तन होता है, यानी लेफ्ट वाला राइट में दिखेगा, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा, तो ये समतल दर्पण होता है। याद रखिएगा जरूर, आपको ये बिहार बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स के क्वेश्चन इससे कुछ ना कुछ जरूर रहेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अवतल दर्पण क्या है। ठीक है ना, अवतल दर्पण क्या है? जैसा कि हम आपको बता रहे थे, खोखला गोला का भाग, अब बोले ना गोला है, ये खोखला गोला है। खोखला नारियल आप देखे हो ना, नारियल आप देखे हो जिससे पानी निकाल के हम लोग पीते हैं और नारियल अंदर वाला पार्ट खाते हैं। जिसने बोलता है लोग कि कौन ऐसा चीज है जिसको जो है ना ठंडी लगने पे जला लो, आप प्यास लगने पे पी लो, ठीक है ना, भूख लगने पे खा लो, वही होता है नारियल। ठीक है ना, नारियल का जो गोला होता है, ठीक है ना, उसको अंदर से निकालिएगा तो उसको खा लीजिएगा और उसमें पानी रहता है, प्यास लगने पे पी सकते हैं। और अगर आपको ठंडी लग रहा है तो नारियल का ऊपर वाला जो आपको जो लकड़ी टाइप का होता है उसको आप जला के आग ताप सकते हैं, तो वो नारियल होता है। ठीक है, तो ये गोला है, हम इसको काट के इसको बाहर निकाल लेते हैं। इसको काट के क्या है, खोखला गोला, इसको काट के बाहर निकाल दिए और निकालने के बाद हम बाहर से इसमें कलई कर दिए। क्या कर दिए बाबू? कलई कर दी। कलई करने का मतलब होता है पेंटिंग करना। कलई करने का मतलब क्या होता है? पेंटिंग करना, यानी बाहर से हम इसको पेंट कर देंगे एक लाइन। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा कौन सी, यही हमारा बन जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक है। देखिए समझिएगा, बात को समझिएगा तो बस आसान हो जाएगा पढ़ाई, नहीं तो फिर रटा मारना पड़ेगा। ठीक है, गोला का, खोखले गोले का ऐसा भाग जिसके बाहर से कलई हो उसको अवतल दर्पण कहते हैं, या ऐसे कह सकते हैं। एक और बात सुन लीजिएगा, यहाँ पे ये जो देखिएगा, ये वाला कौन पोर्शन होता है? ये वाला कलई किया हुआ पोर्शन होता है, और अंदर वाला को क्या बोलते हैं? परावर्तक सतह। अभी बोले ना परावर्तक सतह। परावर्तक सतह पहचानिए, परावर्तक सतह पहचानिए
परावर्तक सतह उसको बोलते हैं, आप आईना देखते हैं तो जो शीशा का ऊपरी वाला भाग हो, शीशा जो होता है उसके ऊपर वाला भाग पर आप ऐसे हाथ चलाइएगा, जो आपको महसूस होता है सामने दिखाई देता है, वही होता है परावर्तक सतह। और शीशा के पीछे क्या होता है, पेंट किया रहता है बाबू, ठीक है, इसीलिए आपका फिगर, अगर पेंट नहीं रहता तो आपका चित्र नहीं बनेगा, ठीक है। तो परावर्तक सतह किसको बोलेंगे हम लोग, इसी को बोलते हैं, ये वाला, इस पर जो है किरण आकर टकरा के जाता है, ठीक है। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, देखिए परावर्तक सतह है, धंसा हुआ है, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। इसमें और भी बात हम लोग देख सकते हैं, ये दर्पण का मध्य बिंदु होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव, क्या बोलते हैं इसको, ध्रुव बोलते हैं, अंग्रेजी में पोल बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। तो सब अलग अलग हम पढ़ाएंगे, सिर्फ हम आपको यहाँ बता रहे थे कि अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण क्या है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो। मेरा हाथ देखिए, ये परावर्तक, अगर ये कलई किया हुआ है तो ये वाला परावर्तक सतह है, तो इसको हम लोग अवतल दर्पण बोल सकते हैं। तो आप लोग परिभाषा देखिए, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है, क्लियर है, इसको हम लोग अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्रुव से जो लाइन जाता है उसको प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो ये जो सेंटर दिख रहा होगा आपको, ये गोले का केंद्र होता है, इसको वक्रता केंद्र बोलते हैं, और दोनों के बीच में एक बिंदु होता है जिसको मुख्य फोकस बोलते हैं। ये सब चीज अभी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, आप सिर्फ यहाँ जानिए कि अवतल दर्पण क्या है, ये आपका अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण क्या है, ये भी गोला का भाग होता है, खोखले गोले का भाग होता है, खोखला गोला था, इसको काट के हम लोग निकाल लिए, और निकालने के बाद अंदर से क्या कर दिया हम लोग, पेंट कर दिया, अंदर से पेंट कर दिया, ठीक है। अब आप लोग बताइए, ये वाला तो कलई वाला भाग, ये कौन सी है, कलई वाला भाग है, कलई भाग, कलई वाला भाग, ये वाला क्या कहलाएगा, ये वाला हमारा कलई वाला भाग कहलाएगा, कलई वाला भाग है। और इधर क्या कहलाएगा, अब ये वाला परावर्तक सतह हो गया, परावर्तक सतह, ये हमारा क्या हो गया, परावर्तक सतह। तो यहाँ देखिए परावर्तक सतह क्या है, उठा हुआ है, उभरा हुआ है, क्या बोलता है ऐसे। अगर अंदर में पेंट कर दे और बाहर वाला ऐसे ही चिकना रहेगा, तो इस तरह से जो दर्पण बनेगा वो हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। तो परावर्तक सतह उभरा हुआ है या उठा हुआ है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। परिभाषा लिखा हुआ, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उठा हुआ हो या उभरा हुआ हो, मतलब ऊपर की तरफ उठा हुआ हो, ये परावर्तक सतह, इसको उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज होता है, इसमें भी होता है, पोल होता है, ध्रुव होता है, फोकस होता है, वक्रता केंद्र होता है, ये सब चीज हमारा इसमें भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात सुनिएगा, दर्पण में आपको सब बात आपको समझ में आ गया, यहां से एक बार देखिएगा। अवतल दर्पण आपको समझ में आ गया कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण कहेंगे, और ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे। लेकिन एक बात बताइए, इस दर्पण में क्या क्या चीज मिल रहा है, इस दर्पण में क्या क्या चीज आपको दिखने को मिल रहा है। एक मिल रहा है ध्रुव, ठीक है, एक यहाँ पे ध्रुव दिख रहा है जिसको पोल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। उसके बाद आपको क्या मिल रहा है, मुख्य फोकस भी एक बिंदु आ रहा है, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस आ रहा है, मुख्य फोकस को एफ से सूचित करते हैं, पोल को पी से सूचित करते हैं। उसके बाद आ रहा है वो फोकस दूरी, क्या आ रहा है वो, इसमें एक होता है फोकस दूरी जिसको छोटका एफ से सूचित करते हैं। उसके बाद एक आता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, एक होता है वक्रता केंद्र जिसको सी से सूचित करते हैं। एक होता है प्रधान अक्ष, ये प्रधान अक्ष, ठीक है, प्रधान अक्ष, या इसी को बोलते हैं बाबू मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष बोलते हैं, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष। कितना पॉइंट है इसमें, 1 2 3 4 5, ये 5 के 5 आपका वीवीआई होता है। एग्जाम में बिल्कुल पूछा जाता है कि ध्रुव क्या है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है, परिभाषित करें। एग्जाम में निश्चित ही पूछता है कि ध्रुव किसे कहते हैं बताइए, चित्र से बताइए, या फिर ऐसे ही इसका परिभाषा लिखिए, तो बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इसको देखेंगे, बिल्कुल देखेंगे, कहीं दिक्कत नहीं, आप लोग हम बिल्कुल बताएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा से आ रहा है इसमें वीडियो, तो सुनिएगा, हम आपको बताते हैं। आप जो है नेक्स्ट क्लास में, चूंकि ये बहुत अच्छा टॉपिक होता है, ठीक है ना, तो यहाँ पे इतना ही आप लोग करिए। यहाँ पे आप लोग क्या करिए, सुनिएगा, यहाँ पे आप दर्पण का परिभाषा दिया कि देखिए दर्पण किसको बोलते, देखिए रट्टा मत मारिए, ऐसे जब एग्जाम आएगा ना तो ऐसे हाथ बना लीजिएगा। देखिए हाथ मेरा अंदर में खोखला लग रहा है ना, तो कहिएगा खोखले गोले का भाग को जो है, खोखले गोले का वो भाग जिसका सतह कलाई किया हो, खोखले गोले का भाग जिसका सतह कलाई किया हो,
गोला का एक पार्ट काट लीजिए, एक तरफ से कलई कर दीजिए, दर्पण बन जाएगा। अब किधर से करिएगा तो अवतल दर्पण बनेगा, और किधर से करिएगा तो उत्तल दर्पण बनेगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा बनाना चाहते हैं। तो दर्पण जो होता है खोखले गोले का भाग होता है, जिसका एक सतह कलई किया होता है, दर्पण होता है। समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण 3 प्रकार का होता है। समतल दर्पण हमने आपको बताया कि हाँ भाई समतल दर्पण किसको बोलते हैं, जिसका परावर्तक सतह एकदम बराबर हो, चाहे आप ऐसे बनाइए या आप ऐसे खड़ा बनाइए, ठीक है, ऐसे बनाइए समतल दर्पण। ये वाला सतह देखिए चिकना है तो इसको बोलते हैं हम लोग समतल दर्पण। अब इसमें बोले थे कि वस्तु यहाँ रखे, प्रतिबिंब बनाए तो पीछे बना, तो यानी याद रखिएगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के मतलब कि दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब, और जितना आगे होता है उतना ही पीछे बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। पार्श्व परिवर्तन होता है, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में दिखेगा। ये वाला पॉइंट जो मैं मार्क किया था इसको देख लीजिएगा। प्रतिबिंब वस्तु मतलब प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु दर्पण के आगे होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि वस्तु दर्पण के उतना ही आगे होता है जितना प्रतिबिंब दर्पण के पीछे होता है। मतलब ये बात हुआ कि समतल दर्पण में वस्तु की दूरी प्रतिबिंब की दूरी आपस में बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है 10वीं क्लास के लिए, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। पार्श्व परिवर्तन एग्जाम में अगर पूछ दे कि समतल दर्पण में पार्श्विक परिवर्तन क्या है, तो बोलिएगा कि समतल दर्पण में जो वस्तु होता है उसका लेफ्ट वाला राइट में दिखता है, राइट वाला लेफ्ट में दिखता है, यानी लेफ्ट राइट ट्रांसफर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, इसी को पार्श्व परिवर्तन बोलते हैं। यानी किसी वस्तु का लेफ्ट का राइट में दिखना, राइट का लेफ्ट में दिखना, या ऐसे बोलिए हिंदी में किसी वस्तु का दाएं वाला पार्ट बाएं में दिखना, बाएं वाला का दाएं में दिखना ही पार्श्विक परिवर्तन कहलाता है। तो ये चीज देख लीजिएगा एक बार। और आगे हम आपको बताते हैं अवतल दर्पण के बारे में बताए थे, ठीक है। अवतल दर्पण के बारे में बताए थे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो, धंसा हुआ हो, ठीक है ना। या ऐसे बोल सकते कि ऐसा दर्पण जिसका एक मतलब क्या होता है, उठा हुआ भाग को कलई कर दिया, जैसे बोलना आपका ऊपर है, देख करके ठीक से हम आप लोग बोल सकते हैं। लेकिन सबसे बढ़िया ये परिभाषा लिखवाया हूं, एक बार देख लीजिएगा। तो अवतल दर्पण होता है। उसके बाद उत्तल दर्पण बोले थे कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो। परावर्तक सतह एक बार मैं आपको बात कर लूं, सुनिएगा एक बार परावर्तक सतह के बारे में बात कर लूं, थोड़ा सा एक बार आप लोग ध्यान दीजिए। परावर्तक सतह ये होता क्या है, जैसे मान लीजिए हम ऐसा दर्पण ले लिए, ये तो समतल दर्पण हो जाएगा, हम इधर पेंट कर दिए, क्या कर दिए, पेंट कर दिए। तो इधर से तो अब अगर मैं लाइट जलाऊंगा, अगर मैं कोई टॉर्च जला रहा हूं, अगर कोई मैं टॉर्च जला रहा हूं आपको, ठीक है, अगर मैं कोई टॉर्च आपको जलाऊंगा तो लाइट जब पड़ेगा तो इस पर पड़ेगा, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, अब पड़ के फिर वापस जाएगा, ठीक है ना। लाइट तो इधर क्रॉस करेगा नहीं क्योंकि इधर से पेंट कर दिया गया है। तो ये तो कलई वाला भाग होता है, ठीक है ना। दर्पण में एक भाग कलई किया हुआ रहता है, कलई वाला भाग, बात समझिएगा, कलई वाला भाग है, ठीक है ना। इसको पेंट किया रहता है, कलई वाला भाग वही पेंट किया हुआ भाग बोल सकते हो, पेंट किया हुआ रहता है, पेंट किया हुआ भाग, ठीक है। बात समझिए, रट्टा मत मारिए, ये पेंट किया हुआ भाग है। लेकिन ऊपर में देखिए, ऊपर में एकदम चिकना रहता है। तो इसी पे जो ये क्या है, मैं लाइट दे रहा था, मैं लाइट जलाया था, ठीक है। यहाँ पे स्विच है, आप ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइट आप जलाए, ठीक है ना। अब लाइट जलाइएगा तो इससे रोशनी आएगी, आएगा, और सीधे आने के बाद ये टकरा कर वापस चला जाएगा। जितना रोशनी आएगा सीधे टकरा कर वापस चला जाएगा। तो जिस सतह से प्रकाश की किरणें टकरा कर वापस जाती है उसी को परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है ना। जिस सतह से, ठीक है ना, दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग, दर्पण का वह भाग जहां पर, दर्पण का वह भाग जहां पर प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें आकर टकराती, प्रकाश की किरणें आकर टकराती है, ठीक है। दर्पण का वह भाग जहां पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। याद रखिएगा बाबू, ये बहुत अच्छा चीज है परावर्तक सतह। कितने लोग को परावर्तक सतह पता नहीं, रट्टा मार के रखते हैं, उसे परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है, परावर्तक सतह कहते हैं। तो यानी कि जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर टकराती है, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर टकराएगी वापस जाएगी, उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। वो किसी दर्पण में हो सकता है, सब दर्पण में होता है, तो ये परावर्तक सतह होता है। तो हम लोग बता रहे थे कि जो उत्तल दर्पण है इसमें परावर्तक सतह किधर होगा, उठा हुआ रहेगा। तो जिस दर्पण में परावर्तक सतह उठा रहता है, परावर्तक सतह उठा है उत्तल दर्पण, परावर्तक सतह धंसा है अवतल दर्पण, ठीक है। ये भी आप एक बार बहुत अच्छा चीज होता है, मैंने एग्जाम व्यू से लिखिएगा, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह, ठीक है। प्रताप सतह उठा है, तो भाई याद रखिएगा ऐसे, परावर्तक सतह उठा है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण
ऐसे आप दे जैसे भी याद रख लीजिए। जिसका परावर्तक सतह उठा है उत्तल दर्पण, परावर्तक सतह धसा है, धसा है अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण। ठीक है, उठा। अब बहुत अच्छा ठीक समझ लीजिएगा, याद रखिए उठा हुआ, उसे उठा हुआ, उठा हुआ। कौन सी तल, उठा हुआ तल। ठीक है, तो उठा हुआ तल उत्तल मतलब पूछ देना एग्जाम में उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं? तो जिसका परावर्तक सतह ऊ से उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह ऊ से उठा हुआ है उत्तल दर्पण। अवतल, अव मने धसा हुआ, अव मन होता है धसा हुआ। अब याद थोड़ा समझना होगा, धसा हुआ, अव मने क्या होता है? धसा हुआ। ठीक है, यहां देख लीजिएगा, अव मने क्या होता है? धसा हुआ, मैंने गड्ढा। अवतल, जिसका परावर्तक सतह धसा हुआ है अवतल दर्पण। उत्तल, उठा हुआ, जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ है उत्तल दर्पण। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक था आप लोग को याद करने का। ठीक है ना, चलिए हम लोग देखते हैं। अब फिर से आप लोग घबराइएगा नहीं, बढ़िया से आप लोग समझ लीजिएगा। और फिर से हम आपको अब एक बात क्या मैं बताना चाह रहा था, फाइनल यहाँ पे एक और बात क्या, हाँ ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये वाला चीज ये देख लीजिए आपको, ये वाला, इसके लिए मैं नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा और आपको बता दूंगा। याद रखिएगा, एकदम गारंटी 100%, 100% बिहार बोर्ड में आएगा ही आएगा, हो ही नहीं सकता कि ये नहीं पूछेगा। निश्चित रहिए, आपको नेक्स्ट क्लास में आपको वीडियो जरूर डाल दूंगा कि ध्रुव क्या है, मुख्य फोकस क्या है, फोकस ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, और प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष क्या है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए सभी सबको इजाजत, मिलते हैं फिर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।